I had also sent you request. Yeah, hi. Hi. Fantastic. I mean, I'm not so perfect on Instagram, so there are. I'm little bit old-fashioned. आप उसमें नहीं हो बट आप बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट हो। Yes, thank you, उसमें हो thank you, जाते हैं मुझे उसमें हो जाएगा। thank ये ठीक है। you. Okay, my screen is perfect. या परफेक्ट। Because normally I come on the laptop. The first time I'm coming on the phone. ओके ओके ओके। तो एक्चुअली बहुत मुश्किल से आपका टाइम मिला। एक्चुअली इस लाइव इवेंट के लिए मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था। थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा था। Right, right. No problem, no problem. This is always the first time. या सो सबसे पहला एक सवाल था, हम डायरेक्टली स्टार्ट करें I कि think कुछ। we'll. Yeah, why not? Why not? I think we had given a. Yeah, I think we should start because we be क्योंकि perfect on 7 time. PM का टाइम दिया था हमने, 7 PM तो हो चुके हैं, सो वी डायरेक्टली स्टार्ट, है ना? Yeah, yeah. First of तो all, सबसे पहले। Sanket, thanks a lot for inviting me. And अरे नहीं नहीं सर। it's a pleasure to know that youngsters who are 18 years and 19 years या are interested in business. And that too, which is fantastic because at this age, you can do wonders. So I'm very, या very happy to see that. सब आपकी वजह से ही। सब And good. आपकी वजह से। Thank you. Thank you. क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। आपको भी बताया, जब मैं पहली बार आपसे मिला था तब मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं था। सिर्फ धीरे धीरे अभी बढ़ रहा हूँ आगे। बहुत आगे तक जाने हैं, साथ में रहेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। 100 और स्पेशली ये जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, जो अच्छे अच्छे बिजनेस का हालत खराब है, जो आप देखो 99% ऑफ द बिजनेस आर नॉट डूइंग दैट 1% विच इज डूइंग वेल ना इज चीटिंग पीपल. या आप देखो ना बनिया बिनिया हॉस्पिटल्स. आई मीन इट्स अ बिग. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट टॉपिक बिकॉज आई रियली. एंड द बेस्ट पार्ट, दो सबसे बड़ा बात क्या मालूम है, ये जो झोलझाल कर रहे हैं ना, वो उन लोग का ही पब्लिक चमचागिरी करते हैं, जो जो पूरा रेट बढ़ा दिया लोग ने. अभी आई डोंट नो कोरोना के लिए रेट कैसा बढ़ गया, मेरे को अभी तक नहीं समझा, बट एनीवे. तो संकेत, आई वुड सजेस्ट दैट आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी जी आपका जी सवाल है, आप चालू हो जाओ बिकॉज वी ऑलरेडी शॉर्ट ऑन टाइम. Thanks ठीक है ठीक everybody for joining. I think we already have है। 25, 24, 25 25, पीपल। which is या fantastic, and I'm sure more will join because India में एक advantage क्या है, whenever you come to a movie ना पहले ट्रायल होता है, so people always want to avoid the trial. जी Okay, thank बिल्कुल। you. Hi, जी hi जी बिल्कुल। everybody. Hi guys. Thanks for coming. It's been fantastic for all of you all to join. Yes, Ankit. I think you. Jose is one of our Netcore member. He's also joined या us. वो भी आ So hi, गए Jose. आज। Fantastic. So we have हेलो all the सर। top people joining और us. बिजनेस ओनर भी आज Fantastic. आ Yeah. चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल सर मेरा ये था कि आपने अपना ऑनलाइन बिजनेस 2000 में स्टार्ट किया था, तो Yeah. ऐसा नहीं था कि आप वेल सेटल नहीं थे। आपकी Hmm. बहुत बड़ी स्विमिंग एकेडमी थी, लगभग आपके पास 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स थे, है ना? तो ऐसा नहीं था कि आप वेल सेटल नहीं थे। बहुत बढ़िया आपका बिजनेस चल रहा था स्विमिंग का, पर ऐसा क्या था आपके अंदर कि आप इस ऑनलाइन बिजनेस की ओर बढ़े? मैं बताता हूँ. एक्चुअली मेरा स्विमिंग का, आई यूज्ड टू गेट मोर देन 1000 स्टूडेंट्स इन अ डे. एंड यस। आवर स्विमिंग कैंप वाज कॉल्ड डेविडसन स्विमिंग कैंप. शायद गूगल में अभी भी होगा. और दूसरा चीज क्या बहुत फैंटास्टिक व्हिच वाज वेरी गुड इज आल्सो आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ ग्रूमिंग क्लासेस. सो मिस मुंबई, मिस महाराष्ट्र, मिस अर्थ, तो जितना भी करता था, लेकिन ग्रूमिंग क्लास में इतना पैसा नहीं था क्योंकि इट वाज ओनली वंस इन अ ब्लू मून, लाइक एक साल में एक या दो, इट इज नॉट लाइक day we having every month we having 3-4 contests. So even if we make a lakh, we would have made 4 lakh rupees. तो वो नहीं था. लेकिन स्विमिंग अगेन वाज अ फैंटास्टिक बिजनेस बिकॉज क्या होता है, वी आर इन अ प्लेस लाइक इंडिया. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम सेइंग समथिंग व्हिच इज वेरी सेंसिबल. कि समर में है ना, अगर आपके पास एक बावड़ी है, बावड़ी स्विमिंग पूल छोड़ो, बावड़ी होते हैं ना, हाँ। तो समर में वो भी फुल हो जाए. तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कब होता है कि जब आप ऑफ सीजन में स्टूडेंट्स लाते हैं ना, मतलब इन विंटर, रेनी सीजन, then that's a very big challenge. So what we did was we used to have about 1000 students. In rainy season we used to have 500 students. See, I don't blame the students, I blame the parents.
वो पेरेंट्स ने पहले से सिखाया बारिश में मत जाओ, आपको लाइटनिंग हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा. So the biggest problem is that. So I don't think there was a problem with the students there. उनका नहीं था. So the पेपर students were fantastic. In fact, जो parents है, they make the child negative. अरे लगेगा, गिरेगा, ये करेगा. So child is psychology ये होता है कि पहले first only they become very negative. They think everything is going to be bad for them. So that's the problem. And luckily I used to love cold water. So in winter also I used to have a swim in the cold water. It was fantastic. तो मेरा ये दोनों फील्ड था. और मैं ऑनलाइन अच्छा. इज रीजन व्हाई जॉइन ऑनलाइन. वेरी गुड क्वेश्चन था आपका. एक्चुअली दैट वाज क्वेश्चन, आई वेंट समवेयर एल्स. तो बेसिकली मैं ये रियलाइज किया स्विमिंग इज ओनली सीजनल. मतलब ओनली समर में चलने वाला है, बारिश में कम चलेगा. और रेनी अपना विंटर में तो कोई नोबडी विल एंटर द वाटर बिकॉज वाटर इज वेरी कोल्ड. सो देन आई वाज लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी. मैं हर टाइम एक नया नया कुछ मेरा तो मेरा दिमाग जो है वो शैतानी दिमाग है. शैतानी का मतलब नया नया. मैं अगर बेटा हूं ना तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आते रहता है आइडियाज, विच इज वेरी गुड. द प्रॉब्लम इज जब आइडिया आता है ना, वी शुड राइट इट डाउन. हम लोग क्या उसको लिखते नहीं, हम लोग मेमोरी में रखते हैं, हाँ, एंड देन वी फॉरगेट इट. सो दैट इज द प्रॉब्लम. यू शुड नॉट फॉरगेट इट. राइट डाउन जो भी आइडिया है ना दिमाग में. एटलीस्ट नाउडेज यू हैव अ मोबाइल आल्सो, यू कैन गो टू नोट एंड मेक अ नोट एंड राइट व्हाट इज देयर. सो वो आपको एडवांटेज क्या, नया नया आइडिया, नया सेटअप, नया ट्रेनिंग, कुछ ना कुछ नया करने का आपको एडवांटेज होगा. तो दैट इज वेरी बहुत अच्छा है एंड इज फैंटास्टिक एंड यू शुड ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग न्यू आइडियाज. और मैंने ऐसा सुना है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आपने 2000 को ज्वाइन किया था, राइट? सो या 2000 से लेकर के 2021 तक आपके पर्सनालिटी में, आपके लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस हुए जो आपको पूरे इंडिया का लिविंग लेजेंड कहा जाता है? नथिंग मोर. जब मैं ज्वाइन किया इन द ईयर 2000, राइट, आई हैड नो नॉलेज ऑफ दिस. बिजनेस का मेरे को कोई नॉलेज नहीं था. आई डिडंट नो व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट वी कैन डू इन द बिजनेस. तो मैं जब ये कंपनी ज्वाइन किया, आई वाज टोटल जीरो एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न. और मैं ये रियलाइज किया कि जिस बिजनेस मैं कर रहा हूँ वो बिजनेस सबसे बेस्ट है. दैट टाइम वी यूज्ड टू से रिसेशन फ्री, बट नाउ आई लाइक टू से कोरोना फ्री आल्सो. वो तो बिकॉज कोरोना में अभी अच्छे, किसका बुरा नहीं चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू, अच्छी अच्छी बिजनेस डूब गया. और हमारा बिजनेस में आपने देखा होगा क्या क्या पैसा हम लोग ने बांटा है. ओनली इन दिस मंथ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक 68 lakhs, 70 40 lakhs, 50 lakhs. ये हम लोग ने बांटा है, उसका वो भी प्रूव दिया है. ऐसे कि नहीं कि हम लोग बोल बच्चे. इट्स ऑन माई फेसबुक, इट्स ऑन माई ऑन ऑल यूट्यूब माई चैनल. डिपार्टमेंट. या सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ना कि उस टाइम पे मैं ये भी सोचता था कि भाई अभी मैं ज्वाइन करूंगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर. बट सी व्हाट एनकरेज मी मोस्ट वाज मतलब जो मेरे को डिस डिस मतलब व्हिच वाज नॉट हैप्पी, व्हिच आई वाज नॉट हैप्पी वाज मेरे घर पे है ना पीपल वर अगेंस्ट मी. मैं क्या बिजनेस किया. लेकिन मेरे को जो पहला महीने का मेरे को चेक मिला 11,000 रुपीज. तो मैं जाके वो चेक दिखाया. और जब मैं दिखाया तो घर में कुरकुर चालू हो गया. कुरकुर मतलब मैगी. तो सेकेंड मंथ में मेरे को 49 मिला, तो भी कुरकुर चालू था. थर्ड मंथ 1,11,000 का चेक मिला था मेरे को. और तब से मेरा कभी 1 लाख से कम चेक हुआ ही नहीं. मतलब इट्स ऑलवेज गॉन हायर, नॉट नेवर कम डाउन. सो वो मेरे को एक बूस्ट मिल गया. और मैं सोचा कि विद जस्ट डूइंग बिजनेस पार्ट टाइम अगर 1 लाख रुपया कमा सकता हूँ, अगर फुल टाइम करूंगा तो स्काई इज नॉट द लिमिट. सो आपको जो है 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, ऑनलाइन बिजनेस में. 21 नहीं, एक्चुअली एक्सपीरियंस ज्यादा है. बट विद द हाँ. कंपनी आई लव द मोस्ट फॉर एवर लिविंग, जो उसके जैसे कोई कंपनी है ही नहीं. एंड व्हेन आई एम सेइंग देयर इज नो अदर कंपनी, आई एम कंपेयरिंग विद टाटा, बिरला, अंबानी, मैकडोनल्ड, फरारी, यू नो, आई एम कंपेयरिंग विद ऑल. कि ऐसी कंपनी हो ही नहीं सकती और है ही नहीं. तो मैं बेसिकली इम्प्रेस था कंपनी में. और ये कंपनी मैंने ज्वाइन किया था इन द ईयर 2000. और तब से धमाल ही धमाल है. सो आपके नजरिए से, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है, उससे आप ये ऑनलाइन बिजनेस को हमारे इंडिया में आने वाले 2-3 साल में कहाँ तक देखते हो? लाइक बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि यार ये तो बहुत चलने एक्चुअली वाले नहीं ऑनलाइन है.
आई एम लिटिल, मैं थोड़ा बैकवर्ड था, और ऑनलाइन में मेरा कुछ इतना खास तजुर्बा, सॉरी माय हिंदी इज गड़बड़ तो माफ कर लेना। मेरा मेरा ऑनलाइन का बिजनेस है, लेकिन अभी कोरोना में मैं ज्यादा सीखा, तो जूम, बेम और ऑल दिस प्लेटफॉर्म वी हैव स्टार्टेड। बेसिकली आई लर्न, मेरे को बहुत नॉलेज मिला। ये कोरोना में जो पब्लिक रो रही है ना, मैं उसमें आई टुक इट पॉजिटिवली, और मैं ऑनलाइन आई स्टार्टेड कमिंग लाइक इंस्टाग्राम। आई थिंक आई मेड हैव हार्डली कम ऑन इंस्टाग्राम, so just why I don't have any followers, but you see on Facebook I got a lot of people there. So now I'll start with Instagram, and maybe soon we will rock in Instagram also. तो अभी So मेरे को लगता है ऑनलाइन इज द फ्यूचर। अभी देखो, मेरा छोड़ो, पूरा दुनिया, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग डोंट गो आउट, डू योर बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम। yeah, बड़ी बड़ी वो तो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी yeah, दूंगा, व्हाट आर दे सेइंग, वर्क फ्रॉम होम। हम लोग वर्क from फ्रॉम होम हो रहे हैं, क्योंकि देखो कहीं घर में काम करने से क्या फायदा है। फर्स्ट यू नीड ऑफिस, नो स्टाफ, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो, घर में घर का चाय पियो। अभी समझो मेरे को पहले मीटिंग करना पड़ता था, आई हैड टू बुक अ होटल, then arrange for conference, then arrange for projector, light, then arrange for snacks for all the people, then people don't come on time. अभी द बेस्ट पार्ट है ऑनलाइन, मैं मेरे घर पे हूँ, मैं मेरा कॉफी पी रहा हूँ, तुम तुम्हारा कॉफी तुम्हारे घर पे पी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? And imagine the money you save. Now, when I'm doing a seminar in New Bombay, that means my 1 hour, 1.5 hour to go, 1.5 hour to come back. yeah, Again, I'm a घर, I can sit in my own house, I can do the business. और ये the best part मेरे business में, I can offer anybody. आदमी रिच है, गरीब है, जिसको भी बिजनेस करना है कर सकता है। मतलब ये नहीं कि ओनली रिच पीपल कैन डू द बिजनेस। अच्छा, कोई कोई मेरे को बोलता है यू हैव टू बी एमबीए, टिम्बीए, नॉट नेसेसरी। You can be very poor, you can be matric fail, and you can still do the business. Hi, good evening, everybody. Sorry, I'm answering the question, so I can't take everybody's name. Hi, Khan, how are you? Thanks for coming. I'm doing great. Good evening to all of you. Yeah. तो ये था कि बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि इस बिजनेस में आदमी जो अनपढ़ है, अगर मेरे मेरे लाइक मेरे घर में, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, somebody came to from this JioMart सामान डिलीवरी करने के लिए, तो मैंने उनको सामान में मैंने उसको बिजनेस प्रपोजल भेज दिया। ही सेड व्हाट इज दिस? आई सेड होम बेस्ड बिजनेस यू कैन डू, so you can help work people also to do the business. रिक्शा वाला हो, पेंटर हो, एनीबडी एज फार एज 18 साल के ऊपर होने चाहिए, आधार और पैन कार्ड होने चाहिए। वो हमारा लॉ नहीं है, कंपनी का लॉ है। तो इमेजिन द पोटेंट आप कर सकते हो, जो बिजनेस का धमाल कर सकते हो। सो जब आपने 2000 में अपना बिजनेस स्टार्टअप किया था, लाइक सबसे पहले आप अपने फैमिली के साथ डिस्कस किया होगा, तो आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा था? तो मैं बोला ही नहीं, बोलता था, अलाउ ही नहीं करते थे मेरे को। इतना कुरकुर होता था कि सवाल ही नहीं उठता है। जस्ट केप्ट क्वाइट एंड आई जॉइंड। फिर बाद में उनको मालूम पड़ा, ऊपर भी वो कुरकुर हुआ। लेकिन माय डैड वाज फैंटास्टिक। मेरे जो पिताजी है, मेरे को बुलाते थे नालायक मुलगा, in Marathi, no, नालायक मुलगा, you know. So मेरे पिताजी के फैंटास्टिक, यू नो व्हाट, अगर वो मेरे को नालायक मुलगा नहीं बोलते थे ना, आई वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल। बिकॉज फिर मैं वो चैलेंज लिया, अभी कुछ करके दिखाऊंगा। तो उस टाइम मैंने धमाल चालू किया, बिकॉज वो नालायक बोला ना, दैट चार्ज मी मोर। जैसा बोलते हैं, अरे तू क्रिकेट खेल नहीं सकता है, तो एकदम थकेला है, सॉरी फॉर माय हिंदी लैंग्वेज। So then you want to perform and show, you know, you can do wonders. So that's how I did, and I performed and broke a lot of records and lot of achievements. And best part, the achievement stays with me for life. For example, Sunil Gavaskar ने cricket खेला some years back. He got a century, but अभी now what is he doing? He's doing commentary. उसके बाद क्या करेगा? So here my business is not just lifelong. मेरा जो business है, even after life. Yeah. कोई बोलता है my business is lifelong. I said my business even after I die, my business is on, and my nominee gets it. So now then you come to know why your children are sweet to you. तो हम बोलते हैं जिंदगी के साथ भी, उसके बाद भी, और उसके बाद भी। And that too, no investment, no office, no staff. आप part time करो, full time करो, you can as and how you want anywhere in the world. Just imagine if I was in Dubai, I just have to go on my phone, do WhatsApp,
व्हाट्सएप किया, मैं कोड भेजा, दे जॉइन इन दुबई, दे डू द बिजनेस इन दुबई, दे गेट सर्विस इन दुबई, दे गो टू द ऑफिस इन दुबई, एंड वी गेट इनकम हियर। नाउ लाइक दिस वी आर इन ओवर 175 कंट्रीज। तो सोचो 170 कंट्रीज में क्या धमाल कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने एक कमेंट, आपने एक स्टेटमेंट पास किया था, मैंने सुना था कि लाइक पीपल आर स्टक इन देयर लाइफ बिकॉज दे स्टॉप लर्निंग आफ्टर फिनिशिंग देयर कॉलेज स्टडीज। लाइक ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं। या यू आर राइट। नहीं, मैं किसका, आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल हु स्टडी, लिटिल स्टडीज, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना, लेकिन डोंट स्टडी टू मच। पब्लिक इतना स्टडी करते हैं ना, दे फॉरगेट इट। आई टेल यू, सबसे पावरफुल चीज आपके पास है, द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट यू हैव इज दिस। या ये पावरफुल है, और इसमें अनलिमिटेड जीबी, कोई जीबी का प्रॉब्लम नहीं है, अनलिमिटेड। तो इट्स सो फैंटास्टिक दैट यू कैन डू वंडर्स। तो ये जो ब्रेन है ना, अनलिमिटेड जीबी है, इसमें हम लोग अनलिमिटेड जीबी डाल सकते हैं। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसमें वायरस आ सकता है, और जी, वो तो वायरस है। कौन लाता है? फायर वाला नहीं, तुम खुद। तो यू योरसेल्फ पुट द वायरस, यू कैन अवॉइड द वायरस, यू कैन डू वंडर्स। जी बिल्कुल। और यहाँ पे मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि आप इस बिजनेस में किस तरह से आए, है ना। कैसे तो फंसे? नहीं नहीं, कैसे आए, आई कैसे थॉट। आए, इंटर कैसे किया आपने। तो मेरी भी बहुत कॉमेडी स्टोरी थी। लाइक मैंने 12th पास आउट किया हुआ था। सो मेरा बचपन से एक सपना था कि मुझे कमर्शियल पायलट बनना है, राइट। सो उसके लिए पर बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। अगर हम बात करें तो लगभग 60 to 70 80 लैक्स तक उसकी जो भी कॉस्ट लगती है ट्रेनिंग के लिए, वो लगती है। सो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बैंक से हमने लोन के लिए अप्लाई किया था। सो नॉर्मली क्या हुआ, कोरोना की वजह से बहुत सारे बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। सो फिर आपको पता होगा हमारी इंडियन सोसाइटी में कैसा होता है, करियर के बारे में डिस्कस करते हैं तो सब लोग साथ में मिलते हैं ना। तो मेरे करियर के बारे में भी डिस्कशन हुआ। मैं इंजीनियरिंग को ब्लेम नहीं करूंगा, ना कि जॉब को ब्लेम करता हूँ, पर मुझे उसमें इंटरेस्ट था ही नहीं। लाइक इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग करो, 4 साल पढ़ो, डिग्री लो, और उसके बाद आप जॉब करो किसी और के लिए। मतलब खुद के सपनों के लिए काम मत करो, किसी और के सपनों के लिए काम करो, है ना। मुझे बचपन से ही मैं उसके अगेंस्ट था कि मुझे करना ही नहीं है, वो चीजें नहीं करनी। सो मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, और पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। सो ऐसे ही एक दिन डिसाइड हुआ हमारे घर वालों ने कि इसको इंजीनियरिंग करवा लेते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग कर लेगा, जॉब कर लेगा, फिर उसके बाद अगर उसके लक में होगा, लाइक लक फैक्टर। आई डोंट बिलीव इन लक, आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। बट लक अगर होगा तो बन जाएगा, नहीं होगा तो जॉब कर लेगा, ऐसा था। तो मैंने बोला ठीक है चलो। पर उस रात को मुझे अब भी याद है, मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था गौरव तनेजा जी के। तो उनका ब्लॉग देखने के बाद मुझे एक आपके चैनल से एक वीडियो मैंने देखा कि कॉलेज ड्रॉप आउट गाइज मेक 3.83 लाख रुपीज पर मंथ। वो हाँ, वीडियो मुझे उससे पहले, हाँ, वो वीडियो मेरा मुझे खुद का उससे यूट्यूब पहले। चैनल। अच्छा, बेस्ट पार्ट है, हाँ मेरा यूट्यूब चैनल कभी चालू किया, अभी नहीं। कोरोना चालू हुआ ना, हाँ। उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल चालू हुआ। सो इट्स ओनली 1 ईयर ओल्ड, एंड आई हैव गॉट ओवर 17,000 पीपल फॉलोइंग मी ऑन द यूट्यूब। और वो यूट्यूब में मैं इसलिए यूट्यूब क्यों चालू किया, क्योंकि जो हम लोग को पहले ट्रेनिंग दे सकते थे होटल में या किधर बुला के दे सकते थे, अभी हम लोग यूट्यूब पे डाला, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वीडियो भेजेंगे ना, देन पीपल कंप्लेन, अरे मेरा डेटा ये हो रहा है, मेरा डेटा मोबाइल में ब्लॉक हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैंने यूट्यूब चालू किया। यूट्यूब में क्या होता है, जस्ट लिंक। तो लिंक में पूरे ट्रेनिंग ऑन द प्रोडक्ट्स, ऑन द बिजनेस, ऑन द सेटअप। आपको जो देखना है देखो। कोई कोई बोला मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, मत देखो। आपको जिस चीज जी, में इंटरेस्ट है वही देख सकते ठीक है ठीक है। तो तब मैंने वो वीडियो देखा। उसके पहले मैं बहुत बार वो यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस हमें सजेस्ट करते हैं ना, तो उसमें बहुत बार मुझे वीडियो देखा था, पर मैंने उसको इग्नोर किया कि लगा यार ऐसा ही होगा, फेक होगा, ये होगा। तो पर मैंने उस दिन सोचा, उस रात को सोचा कि चलो देख लेते क्या है, क्योंकि इट्स वीडियो आई थिंक 24 25 मिनट्स लॉन्ग। तो हैं। देख लेता हूँ। तो जब मैंने उस वीडियो को देखा, तब मुझे कुछ बिजनेस के बारे में पता चला कि ये ऑनलाइन बिजनेस है। ये लोग घर में बैठ करके सोशल मीडिया का यूज करके ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और इतना बड़ा अर्निंग करते हैं। तो उसी रात को मुझे आज भी याद है, मैंने आपको आई थिंक 12/10 को, रात के 12:10 को मैंने आप भी आपको मैसेज किया था। मेरे पास अभी उसका स्क्रीनशॉट है। और आपका मेरे साथ क्विक रिप्लाई भी आ गया था आपका। पर आपने मुझे जब बिजनेस के बारे में समझाया कि क्या क्या बिजनेस है, आप किस प्रकार से कर सकते हो, तो कुछ नहीं गया
लाइक यहाँ से मैंने सुना, यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था ना, क्योंकि बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी ना, फैमिली से कोई बिजनेस में बिलोंग करता था। तो कोई नॉलेज मुझे मिला नहीं। सब एक बात समझ में आई, सोशल मीडिया यूज करता हूँ, उसमें टाइम पास करता हूँ, वही समय अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो कुछ बड़ा कर सकता हूँ, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। सो मुझे यहाँ पे एक पोटेंशियल दिखा, अर्निंग पोटेंशियल, जहाँ से हम फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, है ना। कि यहाँ से हम सेल्फ मेड बन करके कुछ तो कर सकते, लाइक अपने सपनों के लिए हो या किसी और चीज के लिए, तो हम वो कर सकते। वो मुझे पोटेंशियल बहुत बढ़िया लगा उस बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ना कि कुछ और ओवरहेड एक्सपेंसेस करने थे। अपना मोबाइल यूज करना था, लैपटॉप यूज करना था, सोशल मीडिया यूज करना था, और उससे अपना बिजनेस बिल्डअप करना था। तो जब मैंने इस बिजनेस के बारे में अपने घर वालों को बताया, आपको तो सब पता है, सबसे पहले मैंने उनसे आपको ही मिलवाया था, तभी टोटली रिजेक्ट मी। तो उन्होंने नहीं कहा था कि नहीं करना है। तो आई थिंक वो जून जुलाई 2020 में था। पर यहाँ पे वो बात इतनी फिक्स हो गई थी कि सोशल मीडिया का यूज करके अगर कोई बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, सोशल मीडिया से कैसे प्रकार के बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं उसके बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट किया। फिर मैंने आपसे फिर से कांटेक्ट किया फरवरी में, और तब मैंने आपको कहा कि मैंने अपने फैमिली को फाइनली कन्विंस कर लिया है कि बिजनेस के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते कि फैमिली वाले नहीं मान रहे। तो फैमिली वाले मेरे भी नहीं मान रहे थे भाई, कि मैंने कन्विंस किया। इन शॉर्ट मेरे फैमिली वालों ने मुझे ऑफर क्या किया था पता है? वो बहुत कॉमेडी चीज थी कि तू बिजनेस मत कर, मैं तुझे अच्छा सा फोन ले दूंगा, आईफोन। आईफोन आईफोन ले दूंगा, या तो कॉलेज जाने के लिए गाड़ी लगेगी, गाड़ी भी ले दूंगा। बिजनेस मत करना, बिजनेस में रिस्क है, कहाँ उसमें फंस रहा है। तो मैंने पूछा, वहां पे इतना करने से अच्छा है, इतना खर्चा वहां पे होता है, आईफोन लगभग 60+, गाड़ी भी लेते 60-70+ जाती हो, सिक्सटी सेवेंटी आईफोन अगर थाउजेंड नया लेंगे तो वो इट्स ओवर 1 लाख रुपीज। 1 लाख प्लस। तो उन्होंने मुझे वो ऑफर किया था कि हम ये देते, ये मत कर। पर मैंने सोचा मुझे वो सब नहीं चाहिए, मैं लूंगा, लूंगा मैं, पर मैं खुद के पैसे से लूंगा, खुद से अर्न करके लूंगा। वो चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। फिर मैंने डिसीजन लिया कि इतना खर्चा वहां पे करने से अच्छा है कि आप मुझे यहाँ पे परमिशन दे दीजिए, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है ना। ट्राई करेक्ट। करेंगे नहीं तो सीखेंगे ही नहीं ना, है ना। अगर स्विमिंग सीखना है तो हमें पानी में उतरना ही पड़ेगा। बाहर बैठ करके सिर्फ देख करके थोड़ी ना पता चलेगा कि स्विमिंग करने में कितना मजा आता है, किस प्रकार से उसमें और स्किल्स मेरे को होते अभी भी याद है, आप पहले जब थाना आए थे तो आपने आपका डैडी का जूम मीटिंग किया था मेरे से। हैं। और एक चीज मेरे को याद है, जब मैं पूना आया था तो आप पिताजी को मेरे पूना के घर पे लाए थे। मेरा जो बिल्कुल मैंने दो घर है, लेकिन जब केपी में जो मेरा, आप वहाँ उनको भी लेके आए थे, तो मेरे को अभी भी वो याद है। सो मेरा नेक्स्ट सवाल ऐसा था कि आपके हिसाब से एक सेल्फ एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, लाइक डिग्री हो गया, एमबीए वगैरह हो गया, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है आपको? बोथ आर इम्पोर्टेंट, बोथ का सेम वैल्यू है एंड बोथ हैव इक्वल। बट अगर आप फॉर्मल एजुकेशन करते हैं और उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते, देन व्हाट्स द पॉइंट। समझो आपने या राइट। एमबीए टीमबीए सब किया, लेकिन उसके बाद आप उसको एक्शन में लाएंगे, यू ओनली ऑल प्लानिंग। आई सी लॉट ऑफ मोटिवेशन स्पीकर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मैं किसका बुराई नहीं करता हूँ, दे वेरी गुड टॉकर्स, ये दिल से वन पॉइंट, ये नहीं तो बी नहीं तो, लेकिन एक्शन कहाँ है? एक्शन जीरो है। So you should put them to action, because that is where the big deal is. See, the best part ये business में है, आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, नो प्रॉब्लम। आपको हॉबी जैसा करना है करो, आपको बिजनेस जैसा करना है करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? सो कॉल्ड एजुकेटेड, दे विल डू द बिजनेस एज हॉबी एंड दे या विल से राइट। नो मनी, दे से नो मनी। अरे बाबा, तूने हॉबी क्या है? डू इट एज बिजनेस, योर इनकम विल बी लाइक बिजनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से बिजनेस करें, कैसा एडवांटेज करें। और ऐसा बिजनेस तो धमाल है भाई, टुडे आजकल कोरोना में अच्छी अच्छी, अभी जानने में किसका बुरा नहीं कर रहा हूँ, हालत खराब है। एंड इमेजिन व्हाट वी कैन बी अर्निंग, यू कैन डू फैंटास्टिक। क्योंकि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें ना, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सेल्फ एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन फॉर्मल एजुकेशन। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। सॉरी, मेरा जरा हिंदी गड़बड़ है तो माफ कर लेना। मैं एक चीज नहीं सिंपल नहीं। बता, चलो मेरे पास सब डिग्री है, एमबीए डिम्बीए टीम्बीए सब डिग्री। हाँ, अभी मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ और सब डिग्री के पास पढ़े। मैं मेरा बच्चे लोग को बुलाओ, बच्चे लोग इधर आओ, या डॉक्टर को बुलाओ कि मेरा डिग्री ले जाके नौकरी ढूंढ। वो नहीं नहीं, डिग्री पॉसिबल नहीं है। क्या है तो वो भी क्या, राइट। लेकिन मेरे बिल्कुल। बिजनेस में, let's say I have got 50,000 people in my team, and
आई एम अ सफायर मैनेजर। अगर मैं ऊपर भी गया ना, उस सबको तो ऊपर जाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बट माई फुल टीम, माई फुल, नॉट जस्ट द टीम, इवन माई पोजिशन विल गो टू माई नॉमिनी। तो अगर किसको नॉमिनी बनना है तो प्लीज गिव मी ऑफर, मैं शायद सोचूंगा। शिफा मैम को मिल जाएगा, शिफा मैम को। अच्छा, तब somebody passed, you love my Hindi is total mess, पूरे वांदे में ठीक है, जरा कर लेना। And even my English sometimes I make mistakes when I type, you know. So I'm just telling you. आपका एक सवाल था, is formal education important or not? Good सेल्फ to have, एजुकेशन। no, good for formal education up to some level. When you have too much of that education now, then it is useless. So I know many people who have all this MBA, MBA, etc. degree. They are working in Dubai. एक फ्लैट में 10 जन रहते हैं, और लेकिन जब इधर आएंगे तो गॉगल्स पहन के आएंगे, दुबई रिटर्न। तो इट हैज नो वैल्यू। तो इट इज बेटर, देयर अ थिंग, देयर बेटर टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। अभी हार्ड वर्किंग पीपल पैसा नहीं कमाते, या हम लोग का दिमाग है कि हार्ड पैसा नहीं, यू हैव टू बी स्मार्ट वर्किंग। अभी जो रास्ते पे जो पत्थर तोड़ते हैं ना, जो रास्ता बनाता है, कि वो जी रास्ता जी। तोड़ते रहता है, राइट, वो तोड़ेगा तो क्या होगा, वो पैसा कमाता है, वो इतना हार्ड वर्क, धूप में, मट्टी, धूल, कोरोना बिरोना सब, वायरस सब आता है उसको रास्ते पे, तो उसको क्या पैसा कमाता है? नहीं कमाता। मतलब वो कमाता पैसा कमाता है पर उसके हार्ड वर्क के हिसाब से नहीं कमाता है। पैसा वो भी कमाता है, पर वो जितना हार्ड वर्क डालता है उसके हिसाब से उसे बहुत छोटी नहीं, अमाउंट मिलती है। वो जो लेबर है वो तो कुछ कमाता नहीं है। हाँ अभी वो तो टुडे नहीं है। बैड बिकॉज एवरीथिंग इज स्टॉप। मैं वो दिन सोच रहा था, आई गो फॉर माई इवनिंग वॉक, तो एक आदमी रहता है जो हर टाइम शेव पूरी पूरी बेचते रहता है। अगर या कोरोना में उसने वो शेव पूरी नहीं बेचा, उसका वो दिन का इनकम कहाँ से आने वाला है? तो वो आई तो एम जस्ट थिंकिंग ऑफ दिस, सो यू वर्क स्मार्ट। और एक इनकम में बोलता हूँ, इफ एवरीबडी सी, द प्रॉब्लम क्या था मालूम है? एक कोरोना के टाइम क्या प्रॉब्लम था, और अभी भी है, और अभी भी इनका दिमाग में है। दे ज्वाइन, एक खड्डे में से बाहर आए, कोरोना में खड्डे में से बाहर आए, और बाहर लाके पैसिव इनकम करने चाहिए, तो उन लोग ने क्या किया, और एक खड्डा बनाया। तो दे केम आउट ऑफ वन खड्डा एंड दे मेड अनदर खड्डा। अभी वो खड्डे में डूब रहे। अभी अभी उनको उनको बोलेगा तो कुछ नहीं, नहीं ये ऐसा है वैसा है। तो दिस इज द टाइप ऑफ कमेंट्स दे हैव टू अंडरस्टैंड। ये फॉरगेट मी, फॉरगेट एनीबडी, डू यू हैव पैसिव इनकम? हाँ, पैसिव इनकम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल आप नहीं है सोचो, या। मेरा दुबई से इनकम आता है, इजराइल से, जर्मनी से, आई कैन गेट इनकम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, 175 कंट्रीज एंड अबव। या उसका सीड मेरे को डालना पड़ेगा ना। जैसा आप सीड डालेंगे उसके बाद मैंगो आएगा ना। या लेकिन के पहले सीड डालना पड़ेगा, जमीन खरीदना पड़ेगा, वाटर खरीदना पड़ेगा, इतना करना उसकी केयर पड़ेगा। करनी पड़ेगी। ये मैंने कुछ किया उसकी ही केयर भी तो करनी नहीं। पड़ेगी। अनलिमिटेड एंड नो वायरस। जी जी जी। और सबसे बढ़िया ये बात मुझे एक बिजनेस में ऐसे लगी कि यहाँ पे हम फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं, सेल्फ एजुकेशन ले सकते हैं, और विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट तो नहीं है वैसे भी, क्योंकि हम अगर डिग्री की बात करें, लाइक हम अभी डिग्री करते हैं तो हम वहाँ पे बुकिश नॉलेज लेते हैं, वो यूज करते हैं हम। बट लाइफ अगर हमारी डिग्री खत्म हो गई, कॉलेज स्टडीज खत्म हो गई, तो ज्यादा करके हम यूज करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। बहुत सारे लोगों के पास वो फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो डिसीजन लेने पड़ते हैं कि करना है नहीं करना है, किस प्रकार से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो हमारे स्कूल में या कॉलेज में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं सिखाया जाता कि आप जॉब क्रिएटर कैसे बन सकते हो। हमारे इंडियन एजुकेशन में यही सिखाया जाता है कि आप जॉब सीकर कैसे बन सकते हो। लाइक अगर आपको प्रिपेयर करेंगे वो जॉब कैसे करना है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए बहुत बड़े मोटिवेशन। Good news. We have one of my distributors from Dubai, Caroline. So she just said hi. Hi, Caroline. Hi, welcome. Nice to. So, Caroline, welcome to the meet. Thanks for, and she's doing fantastic in Dubai. She's one of my top leaders in Dubai. तो ये टाइप का बिजनेस आप सोचो, इससे आपने खर्चा क्या किया, पैसा कितना डाला है, फैक्ट्री किधर है, आपका ऑफिस किधर है, आपका गोडाउन किधर है, आपका स्टाफ किधर है, आपने कितना परमिशन। वन ऑफ माय फ्रेंड, ही हैज अ फैक्ट्री, ही नीड्स अबाउट 50 परमिशंस टू स्टार्ट अ फैक्ट्री। तो 50 परमिशन, परमिशन बहुत सस्ता है, ड्यू रिस्पेक्ट। परमिशन का खर्चा ज्यादा नहीं, 500 रुपये 1000 रुपये है, लेकिन परमिशन मिलने के लिए टेबल के अंदर जो देना है, और वो वो हैरेसमेंट देना है। ही है।
वो देना ही होता है। उसके सिवा काम इंडिया में तो नहीं होगा। और अभी ध्यान दो, उसको टॉपिक पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो टॉपिक पे और एक दो घंटा और लगेगा ऊपर, अगर टॉपिक में बात करूँ तो और जी हैरेसमेंट लोकल का ये है। सो बॉस, ऐसी बिजनेस आप कहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? आदमी समझो आप जीरो पे आउट हो जाता है, क्रिकेट खेल रहा है और जीरो पे आउट हो गया, तो क्या ब्लेम करेगा? ब्लेम करेगा पिच अच्छा नहीं है। अरे वही पिच पे सचिन ने सेंचुरी मारा, बिल्कुल ही मारा। मारा, विराट कोहली ने मारा, बाकी सबने जी मारा, तू जीरो पे आउट गया तो पिच कैसा खराब हो गया? So people want to criticize. You know why people don't like our business? Because they don't want to do hard work and smart work. उनको एग्जैक्टली। लगता है मेरे को ये एमबीए डिम्बीए डिग्री मिला है और मेरे को सब लोग मेरे को अपॉइंट करने वाले हैं। ऐसा होता ही नहीं। आई एम अ बिगनर सर, प्लीज गिव मी सम टिप्स। अरे ओनली वन टिप आई गिव यू, डू स्मार्ट वर्क एंड अप्रोच एवरीबडी दैट यू नीड। किसका एक क्वेश्चन आया है, आई एम अ बिगनर सर, प्लीज गिव मी सम टिप्स। ये है कि आप जिसको भी अप्रोच करो, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे कोई डिलीवरी वाला आता है ना, मैं उसको भी अप्रोच करता हूँ। डू नॉट डिसाइड कि ये सूट में आया है, टाइम में आया है, ब्लेजर पहन के आया है, ये अच्छा धंधा करेगा, और ये रबर चप्पल में आया है, ये धंधा नहीं करेगा। मालूम नहीं है जो रबर चप्पल है ना, वो सूट वाले को भी बीट कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ अ बिजनेस। तो डोंट रिलाई ऑन इट। टिप्स फॉर बिगिनर्स। अच्छा, और एक आई थिंक इंस्टेड ऑफ यू आस्किंग दे आस्किंग क्वेश्चन, टिप्स फॉर बिगिनर्स यही है कि दिस इज द राइट एज यू हैव। इमेजिन यू आर 18, Sanket is just 18 years old. So imagine he has his full life in front. And I am very impressed, संजय, आप जो बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, ये एज के हिसाब से इट्स माइंड ब्लोइंग। नहीं सर, वो आपकी वजह से ही हो, आपसे सीख रहा हूँ मैं धीरे नहीं धीरे। बट नो, ये हैप्पीनेस है कि अगर 18 साल में आप हो, when you will become 30, 40, 50, what will be the type of training you can have and the confidence you will have. In fact, that day when you did आपने जो बिजनेस ट्रेनिंग किया था, मैं देख रहा था, या तो आपने फर्स्ट टाइम वो ट्रेनिंग किया तो या जबरदस्त। आई डिडंट हैव टू करेक्ट यू एनीवेयर। रिक्वेस्ट है सर जी, प्लीज एक बार। अरे एक बार क्या करूं लेकिन? वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लाइव आना चाहते हो लाइक। ठीक है, अच्छा हम बाद में करेंगे उनको ऐड। ठीक है। सर, व्हाट एज यू स्टार्टेड, व्हाट वाज माय? No, I was not 18. I might be 39, 40. Imagine at that time I started. So what wonders you can do. But the तो age आज doesn't, हमारा बिजनेस hello, again, age doesn't matter. KFC, the owner वही। started when he was 73 years old or 74 years old. So at that age they can start. You're still young. Age doesn't matter. Remember this, unlimited GP. Problem is this. इसको यूज करो इन द राइट वे। और यस सर, हमारे नेक्स्ट। इंडिया में और एक खास बात है। या नेक्स्ट मैं क्वेश्चन। या हमारे इंडिया में और एक खास बात है, लाइक आपने भी वो अभी पिछले बार अभी मेंशन किया आपने कि लोग खुद को ब्लेम कभी नहीं करेंगे, लोग सामने वाले को या पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ब्लेम करेंगे। या दे विल ब्लेम द फुल वर्ल्ड। दे विल ब्लेम द फुल वर्ल्ड। या पूरे वर्ल्ड को ब्लेम करेंगे कि ये ऐसा है, क्या वो ऐसा है, बट खुद का कभी ब्लेम नहीं करेंगे। नाउ दे आर लूजिंग सो मच मनी, हु आर दे ब्लेमिंग? करोना। हाउ इज इन द कोरोना टाइम वी आर स्टिल मेकिंग मनी? या पैसिव इनकम, उनका पैसिव इनकम है ही नहीं। तो मैं वो टाइम पे एग्जाम, उसको मेरे को भी नहीं मालूम था, और जो सो कॉल्ड ज्योतिषी उन लोग को भी नहीं मालूम था कि कोरोना आने वाला है। हाँ, मैं एग्जांपल देता सुलामी, कि सुलामी आया तो व्हाट विल यू डू? नाउ यू कैन इमेजिन विद दिस टाइप ऑफ चैलेंजेस आई हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी कैन। एंड एक गुड न्यूज बताता हूँ, आई जस्ट गॉट अ पोस्ट फ्रॉम इजराइल यस्टरडे। इजराइल में फेस मास्क निकाल दिया, नोबडी इज वेयरिंग फेस मास्क इन इजराइल राइट नाउ। They have removed face mask in public areas. So if you're traveling on the road in Israel, you don't have to wear mask. So I mean, the amount of potent that we have is things which are changing. Change करो ना, but we blame everybody. आजकल एक रूल आता है तो उसके ऊपर भी 10 कमेंट हम लोग देते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम एक ही है, व्हाई पीपल आर नॉट सक्सेसफुल। द रीजन व्हाई पीपल आर नॉट सक्सेसफुल इज द मिरर। मिरर मतलब आईना। अगर आप आईने में देखेंगे ना, तो उन लोग बोलेंगे दैट इज द प्रॉब्लम।
वो आईना में देखो, वो जो आदमी आईने में है वो प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। और आज सर, के टाइम में जो यंगस्टर्स है, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? उन्होंने वो व्हाट? क्वेश्चन किया था कि टिप्स फॉर द बिगिनर, टिप्स हाँ, फॉर द बिगिनर, टिप्स आई जस्ट बिगिनर्स सेड के ना। लिए या आपने कहा, आई थिंक वो अप्रोच डिस्कनेक्ट। एवरीबॉडी, you're a fresh mind, so you can approach the world. जो भी थोड़ा कुछ एजुकेशन है, they'll have so many negative questions. They'll have negative questions. Only some people make money in this business. Everybody doesn't make. तो ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं. So it's very very important. Some people say दो के दो के ये अच्छा, दो के दो वाल काम है मेरा. What is it? Sorry, I can't read. What is it? What's the question? सर सम पीपल से दो के नीचे दो ऐड करने वाला काम है, मेरे बस की नहीं है किसी को अप्रोच करना, मत अग्रीड. करो। मैं अग्री करता हूँ, मत करो. ये काम आपके लिए नहीं है. आप किसको अप्रोच ही मत करो. अगर आप नौकरी करेंगे और सेल्स मार्केटिंग में जाएंगे तो वहां आपको गाड़ी बेचना पड़ेगा, तो आपको किसको अप्रोच करना पड़ेगा ना. क्या ऐसे बेचने जी मिलने वाला बिल्कुल। है? हाँ, तो अप्रोच तो करना पड़ेगा. हाँ, पिरामिड. अच्छा, पहले पहले मैं पहला वाला जवाब देता हूँ. तो चलेगा अप्रोच, चलेगा। अगर अगर आप शादी करते और रोज पब, मुजरा बिजरा, सॉरी वो मैं हिंदी सुनने जाते, तो शादी के टाइम तभी आप बोलने वाले, अरे मैं तो रोज मुजरा सुनने जाता हूँ, तो आप मेरे से शादी कर लो. नहीं ना, वहां तो आप बोलेंगे मैं सता सावत रहा हूँ. तो वो टाइम भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं. आप जाके स्कूल में आपका बच्चे को एडमिशन डालेंगे, भले वो रोज सलमान खान को देखते रहता हो टीवी पे और ऐश्वर्या राय को देखते रहता हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, तो वहां तो नहीं बोलेंगे नहीं नहीं मेरा बच्चा एकदम स्टूडियस है, वो बहुत मेहनत करता है. आप अगर सिगरेट पीते हैं तो वहां क्या बोलेंगे, नहीं बाबा मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं हूँ, मैं तो एकदम भोला भाला हूँ. तो यू कैन ऑलवेज हैंडल दिस पीपल. एंड नेगेटिव लोग तो आपको खतरा जैसा नहीं. आई लव नेगेटिव पीपल, क्योंकि जो मैं जवाब देने के बाद उनका चेहरा देखता हूँ ना, तो बहुत मजा आती है. सर और आज की डेट में यंगस्टर्स जो है सोशल मीडिया का यूज करके बिजनेस को बढ़िया हाउ तरह से टू, एक्सपांड कर रहे प्लीज टेल. वेरी सिंपल. नेक्स्ट, आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन. लेट्स से आई, अरे वेरी सिंपल. मेरा शादी होने वाला है. एक लड़की ने बोला नहीं मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा. हम लोग क्यों, तेरा नाक बहुत लंबा है. अच्छा ठीक है, ठीक है, हटा. नेक्स्ट. उसने बोला नहीं तेरा बाल बहुत छोटा है. चलो हटा. नेक्स्ट. हैं। एंड बाय द वे यहाँ हम शादी नहीं कर रहे, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं. तो रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ. गो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. एंड बेस्ट पार्ट इज इंडिया. वी हैव इन इंडिया अनलिमिटेड पॉपुलेशन. मैं तो बोलता हूँ अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में मत जाओ, ट्रेन में जाओ. क्यों, ट्रेन में आपको बॉडी मसाज भी फ्री मिलेगा. और गेस व्हाट, आप इतने जिनको मिलने वाले हैं सबको आपका कार्ड दो. एमएनसी कंपनी डूइंग फैंटास्टिक, ये वो. नेक्स्ट क्वेश्चन. या थैंक यू तो थैंक यू. या मेरे को या नोट आया. लाइक आज की I डेट should में, not be हाँ, answering those questions. I should be answering your questions. अभी मैं इतना नहीं नहीं चलेगा, कभी कभी हो जाता है. या सॉरी, आपका चलेगा। क्वेश्चन. लाइक मेरा क्वेश्चन अभी ये था कि आज की डेट में 21st सेंचुरी में यंगस्टर जो है हमारे बिजनेस में सोशल मीडिया का यूज करके बहुत बढ़िया का बिजनेस बिल्डअप कर रहे हाँ, हैं, उसका तो धमाल. धमाल अरे कर रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ. यंगस्टर्स को क्या पसंद है, मोबाइल. भले उनका इनकम जी, जीरो है लेकिन आईफोन चाहिए, है ना. उनको नेट चाहिए, गेम, ये खेलना है, वो खेलना है, चैट करना है. जो चैट करो ना, कौन नहीं बोलता है, हाई बट स्पीड वाईफाई भी आधा चाहिए। घंटा बिजनेस के लिए यूज करो. मोबाइल क्या, गाड़ी फरारी बिरारी आउडी बीडी जो मांगते गाड़ी आपको आ सकता है. लेकिन हम वो नहीं करते. वही जो बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, पीपल आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग, दे आर सेंडिंग देम फॉर ट्रेनिंग. कितना खर्चा होता है उसका. एक एक अब्रॉड को भी 7 लाख 10 लाख 15 लाख खर्चा होता है. मिलता क्या एंड में, बाबा जी का टुल्लू. ओ या थैंक्स थैंक्स भरत, भारती, सॉरी भारती. थैंक्स लॉट. नहीं, या सॉरी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन. यही था कि आज के यंगस्टर में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का यूज तो कर रहे हैं, लाइक चैटिंग करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करते। मैं ज्यादा से यंगस्टर्स से बात करता हूँ तब मुझे ये बात पता चलती है उनसे कि वो कहते कि लगभग हमारे दिन का लगभग मिनिमम की बात करते कि 4 to 5 आवर्स तो इंस्टाग्राम, फेसबुक उस पर निकल ही जाता है, व्हाट्सएप वगैरह पे। तो आप उन लोगों को किस प्रकार से सजेशन देना चाहोगे कि देखिए सोशल मीडिया का यूज हम भी करते थे, नो नो, पहले भी मैं भी करता बिकॉज था।
सर वो यंगस्टर्स है तो थोड़ा तो उनको मस्ती करना है, ये नहीं बोल रहा वो लोग घर बैठो, जी लेकिन तो 50% ऑफ द टाइम 50% तुम्हारा चैटिंग बीटिंग जो भी फोटो निकालते रहते ना, सेल्फी में 15-50 फोटो निकालेंगे और अलग अलग पोज में उसमें से एक ही सिलेक्ट करेंगे डालने के लिए। अभी मैं बोलूंगा नहीं, तो डू दैट, आई एम नॉट सेइंग नो। या 50% टाइम, अदर 50% टाइम यूज ऑन योर बिजनेस। देखो आई टेल यू व्हाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंड आई वाज वेरी प्राउड फॉर वन थिंग। बाप की कमाई पे नहीं जिया, खुद का इनकम से जिया। अगर बिल्कुल बाप की बिल्कुल, कमाई पे तो कोई भी जी सकता है, खुद का कोई भी इनकम, जी। इवन इफ आई हैव अ नानो, बट इट्स माय ओन हार्ड बर्न मनी, नॉट बाप की कमाई, इट इज ग्रेट। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नॉट फॉर द अचीवमेंट, बिकॉज बाप की कमाई पे नहीं जिया था, खुद का इनकम किया था। और माई हाउसेज टू माई कार। और जी वही बात मुझे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बढ़िया लगी जब मैं स्टार्टिंग में था, जब मैं 18 का कंप्लीट नहीं था, पर मैं आप सभी लोगों को फॉलो करता था, देखता था। तो एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बात बहुत कॉमन है यंगस्टर्स में खास करके, कि उनके पास जो भी चीज है, आईफोन ले लो, कोई चीज अभी कार खरीद रहे, तो खुद के कमाई से खरीद रहे, नॉट ऑन पापाज मनी, है ना। Fantastic, na boss. And I'll tell you, in हम्म, our company, youngsters, I mean, I don't want to take all the names of the youngsters in our group, who are 18, 19, 20, they are doing 21 years old. They are doing wonders. वो जो लड़का का जो मैंने इंटरव्यू लिया था, he was 19 years old when he half lakhs. So this is all facts. और अच्छा कोई कोई बोलता है ये सब फेक है, ये बोल बच्चे ने, मैं प्रूफ दिखाता हूँ। उसके बाद क्या बोलेंगे, अच्छा फिर दिखाओ तो बोले अरे वो तो अब्रॉड में मिलते हैं, इंडिया दिखाओ, चलो इंडिया का दिखाता हूँ। इंडिया का दिखाएंगे तो बोलेंगे अरे वो तो दिल्ली का है, बॉम्बे का दिखाओ, चलो बॉम्बे का दिखाया। फिर क्या बोलेंगे, अरे वो तो कुलाबा का है, बैंड्रा का दिखाओ, चलो बैंड्रा का दिखाया। फिर बोलेगा मैं एक गली में रहता हूँ, 15 रोड पे, ये गली पे दिखाओ, बोला हाँ वो भी दिखाता हूँ, मैं हूँ। तो these are the losers, but we don't have to waste time. और हमारे इंडिया में एक बहुत ऐसा मतलब क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है, आपको बहुत सुनने को मिलेंगे, जो मुझे भी मिले थे। सबसे पहला सवाल था कि हमें सब पता है, हमें सब पता है। नहीं सेकंड सवाल मुझे ये आया था सेकंड सवाल मुझे ये आया था कि संकेत, तेरी जितनी एज है ना, उससे भी कई ज्यादा का हमें तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। हमारे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए, तू जो बोल रहा है वो बोलने के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है, पर जब एक्टिविटी करने स्टार्ट करेगा तब बहुत हार्ड हो जाएगा, पर आई जिसमें एग्री, मजा आएगा। मैं 100% एग्री करता हूँ। आर बिजनेस नॉट इजी, बट या वो तो है। ये बिजनेस, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये बिजनेस में आ जाओ ऊपर से भगवान पैसा देने वाला है, नहीं नहीं सॉरी। जी, जी, लेकिन आपका जो सवाल थे ना, मैं उसको एक एक आंसर करूंगा। जैसा आपको कोई मिला था जो बोलता है आई नो एवरीथिंग। हाँ, मैं चेन्नई में एक टाइम सेमिनार कर रहा था, सॉरी माय हिंदी जरा गड़बड़ है। तो चेन्नई में मैं सेमिनार कर रहा था, तो एक आदमी वहाँ अपने आप को कुछ मार्केटिंग का कीड़ा, मतलब लीडर, सॉरी सॉरी, मार्केटिंग का कीड़ा सोच रहा था। तो मेरे को चेन्नई में पूछा, तो मैं सेमिनार कर रहा था हर टाइम डिस्टर्ब करने का। अरे वी नो ऑल दिस, हम ये सब जानते हैं, हम तो एक्सपर्ट, हमको ये जानते हैं, वो जानता हूँ ये। अभी यार हर मीटिंग में वो हर टाइम होता है आई नो आई नो आई नो। तो मैं उसको पूछने वाला था व्हाई यू नो सो मच। तो एंड में अभी उसको चुप करने के लिए मैंने उससे बात ही कर दिया, मैं क्योंकि हर टाइम डिस्टर्ब करता मीटिंग में। तो मैंने उसको पूछा, सर व्हाट डू यू डू? तो उसने बोला, आई एम मार्केटिंग मैनेजर, आई हैव गॉट 30 years experience. I said, wow, 30 years experience. Fantastic. Sir, after the seminar, please meet me. I have some questions for you. Because you got so much knowledge now, तो मैं आपसे कुछ सीखूंगा। आइडिया क्या है, इसको जरा चुप करने के लिए 2-2 मिनट में कुरकुर कुरकुर करता था। तो सॉरी फॉर माई हिंदी। तो मैंने उसको पूछा चलो ठीक है, विल विल मीट आफ्टर। तो उसके बाद चुप बैठ गया। अभी वो क्या सोच रहा था मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा, तो चुप हो गया। तो मेरा मीटिंग खत्म हुआ, मैं भी भूल गया उसके बारे में जो कुरकुर मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। तो मीटिंग होने के बाद मेरे को आगे मिला, बोलते सर टेल मी व्हाट इज द क्वेश्चन, आपको कौन सा क्वेश्चन मेरे को पूछने का था। तो मैं बोला अच्छा क्वेश्चन, मैं भी भूल गया क्या इसको क्वेश्चन पूछूं। 30 years एक्सपीरियंस, आई नो दिस आई नो दिस आई नो दिस, ही नोज एवरीथिंग। मैंने फिर एक ही क्वेश्चन उसको पूछा, सर आई आस्क यू वन क्वेश्चन। मैंने बोला अगर वो आपको जवाब नहीं देना है मत दो, आई रिस्पेक्ट इट, मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपको आपका सीक्रेट मेरे को नहीं बताने के, मत दो। मैंने पूछा सर यू गॉट 30 years एक्सपीरियंस एंड यू नो एवरीथिंग, सर आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर बैंक बैलेंस? अगर आपका 30 years का एक्सपीरियंस है
और अभी भी बैंक बैलेंस 0 है। वो अक्षय कुमार करते ना, चिंचक का चक्का चक्का चिंचक या, का या, चा, या। तो 30 years का डाल दे। अरे क्या इस पे तो 30 years मुझे भी एक आया था बैंक सर, मेरा भी अभी हाल ही का एक्सपीरियंस था। लाइक मैंने कल ही परसों मैंने एक मीटिंग किया था, जो पुणे से ही थे, हिंजवड़ी से थे, ठीक है। तो उनके पास भी 15 इयर्स का एक्सपीरियंस था, वो कॉर्पोरेट में जॉब करते थे, ठीक है। तो मैंने जब उनको बिजनेस के बारे में बताना स्टार्ट किया, हम जूम पे मीटिंग कर रहे थे, तब मैंने उनको सिंपल एक सवाल पूछा कि आप बिजनेस क्यों करना चाह रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया कि मेरा एक ड्रीम था बचपन से लेकर के कि मैं अपने लिए एक मर्सिडीज कार, है ना, मर्सिडीज, मैं मर्सिडीज की एक कार खरीदना चाहता हूँ, वो मेरा सपना था। मैंने उनको पूछा कि आपकी एज क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी एज 39 है, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ये जो सपना हो बचपन से, अब आप 39 तक हो, तो फिर भी आप अब तक अचीव क्यों नहीं कर पाए, है ना। सिंपल सी बात है, अगर आप हमारा कुछ सपना होता है तो हम उसके लिए जान तो लगाते हैं, जी जान से उसे चाहते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि मेरी जो सैलरी आती है वो आती है 40,000 रुपीज। कितना? 40,000। कोरोना की वजह से अब तो जॉब भी चली गई है, वो बात अलग। उन्होंने उन्होंने मुझे ये बताया कि वो बात अलग रखते, पर 40,000 मेरी सैलरी थी, घर पूरा चलाना था, बैंक का लोन लिया था, होम लोन लिया था, ठीक है, बैंक का लोन लिया था, सब चीजें करके मंथ की एंड में मेरे हाथ में 2,000 रुपीज मुश्किल से बचते, 2,000 रुपए मुश्किल से बचते। अगर मर्सिडीज की ईएमआई की बात करें तो लगभग वो 50,000 से तो प्लस जाएगा सर, 50,000 प्लस जाएगा मर्सिडीज ईएमआई। नहीं, मर्सिडीज तो अगर वाली, आप मर्सिडीज सी क्लास लेंगे ना, तो यू कैन गेट इट फॉर 45 to 50,000। इफ यू बाय जी, ई क्लास इट विल बी इन द रेंज ऑफ 60 lakhs to 75 lakhs। हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मर्सिडीज में बाय तो करूं, मेरा सपना है, चलो आप बोल रहे, और उसका ईएमआई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं, क्योंकि 40,000 सैलरी है, कट करके हाथ में आती है 35,000, पूरा खर्चा निकाल के मुझे मुश्किल से मिलते 3,000 रुपीज, है ना, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई होती, होम लोन था उनके, और हाल ही में तो जॉब भी नहीं था। तो उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया। तो उन्होंने एक ही चीज के लिए बिजनेस ज्वाइन किया कि यहाँ से हमारा जो इंसेंटिव है, कार प्लान का इंसेंटिव, उन्हें वो बहुत पसंद आया। तो उन्हें खाली उसके लिए बिजनेस किया कि यहाँ से मैं अपना जो एक सपना था, जो मैं अब तक पूरा नहीं कर पाया था 39 की एज तक, मैं आने वाले 2-3 साल में वो जरूर कंप्लीट करूंगा। और हमारा तो दिस इज कार द प्लान, पावर ऑफ अवर बिजनेस। द बेस्ट पार्ट इज हमारा संकेत, हमारा कार प्लान इज फ्री। या वो तो it's है। have to put money, it comes in the package, one पे one free होता है, जी, वैसा है। और उसके ऊपर नॉट कार्स गिवन इन इंडिया, कार्स गिवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरे फेसबुक पे आप जाएंगे, मेरे फेसबुक एल्बम पे जाना, मेरे फेसबुक का पेज पे जाना, एल्बम, गो टू एल्बम, व्हेन यू क्लिक ऑन एल्बम्स यू कैन सी फॉर एवर लिविंग कार प्लान ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया छोड़ो तो पूरे वर्ल्ड में क्या कार दिया है वो देखो। जी, और मैं क्या कौन सी गाड़ी दिया मैं बोलूंगा नहीं, आप देख लेना, क्योंकि मैं बोलूंगा, जी। बोलेगा बोल बच्चन है, तो मैं बोलूंगा ही नहीं। तो एंड और दैट टू सिंपली कार मेरा बिजनेस में मतलब हाउस। यंगस्टर्स के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सोशल मीडिया सब यूज करते हैं। 2-3 आवर्स अगर आप डेली सोशल मीडिया पे वर्क करोगे, इंस्टाग्राम, अगर मैं मेरी बात करूँ तो उसके पहले मैं 5 to 6 आवर इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करता था। कुछ कुछ मिलता नहीं था, क्या करता था, स्क्रोलिंग करता था, चैटिंग करता था, लाइक गेम्स खेलता था। और अभी वही समय मैं मेरे पूरे फ्रीडम ग्रुप के पार्टनर्स के साथ यूज करते, हम इन्वेस्ट करते और बिजनेस को एक्सपांड करते, है ना। राइट। सो यंगस्टर्स यंगस्टर्स के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यूज तो हम जो कर रहे हैं वही करना है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, बिजनेस को एक्सपांड करते रहना है, साथ ही साथ अपने स्किल्स को भी बढ़ाते चले जाना है। यंगस्टर्स के लिए तो धमाल है, बट आई वुड सजेस्ट नॉट जस्ट यंगस्टर्स। अभी जो खराब टाइम चल रहा है इट इज गुड फॉर एवरीबडी। जी अभी बिल्कुल। कौन है, कोई जाके मैंगो बेच रहा है, कोई बोलता है ये बेच रहा है, कोई वो बेच रहा है, अभी क्या, अभी कोई बोलता है ड्राई फ्रूट बेच रहा है, वही जो सो कॉल्ड। अभी आप सोचो, आपने एक अच्छा पॉइंट बोला था, लोन, पब्लिक ने लोन लिया है। आई नो फॉर दिस फैक्ट, एमरेट एयरवेज, जो वन ऑफ द टॉप एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट, आई वुड ग्रेड इट एज वन ऑफ द टॉप। इन कोरोना टाइम दे रिमूव्ड 9,000 स्टाफ। I am not talking Kingfisher. I am not talking Jet Airways. I am not talking Air Tekin. I am talking Emirates. तो ऐसे नहीं क्या लूंगा पूंगा एयरलाइन बोल रहा हूं मैं, जो डूब के पैसा खा लिए सबका। आप सोचो 9,000 स्टाफ। अभी मेरा एक सवाल है,
What about people in that 9,000 staff who has taken a car on loan? What about those 9,000 people who have taken a house on loan and they are paying installment on the salary and then paying? उनका क्या होगा? मैं किसका बुराई नहीं चाहता हूँ. मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ for the so called educated people कि उनका अभी लोन कहाँ से आने वाला है? They will be considered as defaulters. जी बिल्कुल. तो ये बहुत जबरदस्त है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. सर नेक्स्ट सवाल तो ये था कि ऑनलाइन बिजनेस में ग्रोथ तो है, ऑनलाइन बिजनेस अब धमाल कर रहा है ये तो पता है, पर एक नहीं सवाल मुझे तो जनरल. ऑनलाइन में ग्रोथ तो है बट इट इज फ्री. आपने पैसा क्या डाला है? हाँ. आपने कितना करोड़ का एडवर्टाइजमेंट डाला है? कुछ नहीं. नहीं जी, पर एक सवाल था कि यहाँ पे स्कैम भी होते, यहाँ पे फ्रॉड्स भी होते, तो उनका होते ना. सवाल ये था कि उससे बचना कैसे, मतलब हम कैटेगराइज कैसे करें, किस प्रकार से हम उससे. आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन. ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन मेरे को लगा. हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ कंपनी इज जेन्युइन? वाओ, या फैंटास्टिक. हैट्स ऑफ. मैं बताता हूँ. स्कैम्स हर चीज में होता है. बैंक्स में होता है, लॉयर में होता है, डॉक्टर्स में होता है. अभी कोरोना में कितने जन को क्या टोपी पहना है, जिसका जरा कुछ कोरोना नहीं हुआ उसको भी कोरोना डाल के एडमिट किया, और जिसका लिवर निकाला क्या निकाला गॉड नोस. लेट्स नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज देयर विल बी नो एंड. अभी how do you check if your business is not a scam? Yeah. हाँ. या फर्स्ट एबीसी रूल है उसका. ए का मतलब कंपनी का बैकग्राउंड क्या है. आपने जिस कंपनी ज्वाइन किया उसका बैकग्राउंड क्या है. हाउ ओल्ड इट इज, हाउ मेनी इयर्स इट इज, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी. इमेजिन तुम्हारा कंपनी का ओनर दाऊद भाई और तुमने सेल नहीं किया. मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. डोंट गेट एक्साइटेड. तो वो टाइप का आपका जो बिजनेस है. ओके, तो हु इज द ओनर, हाउ मेनी कंट्रीज. अच्छा, ये बिजनेस कितने कंट्रीज में है. अच्छा, वो जो कंट्रीज में बिजनेस है वो उन लोग का खुद का इन्वेस्टमेंट है कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट है. फॉर एग्जांपल केएफसी या मैकडोनल्ड का इन्वेस्टमेंट किसका है? अगर आपने मैकडोनल्ड पुणे में था तो इन्वेस्टमेंट आपका है ना, मैकडोनल्ड का नहीं है. तो वैसा check that. Then who's the owners? What was the sale when it started? What was the sale after 20 years? What is the sale today? That first thing. First you check background. Second, check product. सेकेंड आपको चेक करना है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में क्या है तुम्हारा. टोपी पहनने का प्रोडक्ट है, ये तेल लगाओ आपके बाल काले गोरे हो जाएंगे. आपके बाल नहीं है, आप टकले हैं तो गोरे हो जाएंगे. जैसा अभी आई डोंट वांट टू गो बिकॉज मेनी पीपल से आयुर्वेदिक इज गुड बट जेन्युइन. आयुर्वेदिक के नाम पे बाकी कितने जन ने झोल किया, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा. तो सेकेंड यू हैव टू चेक द प्रोडक्ट. ये कंपनी का प्रोडक्ट क्या है. या फॉर एग्जांपल वी हैव 8,500 एकर्स ऑफ एलोवेरा फील्ड्स. जमीन भी हम लोग का है. वी आर लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलोवेरा, हनी, बी पॉलन, आर्टिक्सी. ये प्रोडक्ट कौन बनाती है? प्रोडक्ट आप बनाते हैं या और कोई बना रहा है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आधा कंपनी का खुद का प्रोडक्ट नहीं, यहाँ से प्रोडक्ट बनाया, यहाँ से प्रोडक्ट बनाया, वही 10 जन प्रोडक्ट बनाते और आपका काम है टोपी बनाने का. टोपी मतलब मार्केटिंग. तो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं. तो हम लोग का देखो ना कितने प्रोडक्ट्स है. हम मैन्युफैक्चरिंग हम लोग का है, रिसर्च हम लोग का है, डेवलपमेंट हमारा है. सो 8,500 एकर्स जो एलोवेरा फील्ड्स है वो जमीन भी हम लोग की है. तो दैट यू मस्ट चेक. सो फर्स्ट कंपनी बैकग्राउंड. मतलब बैकग्राउंड में मैं आपको बोला क्या क्या चेक करना है. सेकेंड, उनका ऑफिस किधर है. अच्छा, इफ दे आर इन ओवर 100 कंट्रीज, शो मी ऑफिस. अभी क्या होता है, दे जस्ट पुट नंबर्स, दे डोंट शो ऑफिस. क्यों मालूम है? सपोज यू माय फ्रेंड वर्किंग इन दुबई, तो मैंने तेरे को दुबई का नंबर दे दिया, दैट इज माय ऑफिस इन दुबई. और समबडी इज माय फ्रेंड वर्किंग इन इजराइल, उसका नंबर दे दिया, उसका घर का नंबर दे दिया, मेरा ऑफिस है. ऑफिस दिखाओ ना, आपका फैक्ट्री दिखाओ ना, आपका अच्छा इनकम है दिखाओ ना. मेरे को देखना है, दिखाओ. तुम शर्माते क्यों है? तुमको बिजनेस बेचना है और तुम बिजनेस को शर्माते तो कैसे चलेगा. तो वी तो शो ना. सेकेंड, तो फर्स्ट आपको चेक करना है कंपनी का बैकग्राउंड. सेकेंड, प्रोडक्ट्स. थर्ड, इनकम. अभी देखो, let's say you joined Reliance, it's a good company. You joined whatever, Tata, very good company. बट इस कंपनी में पैसा कौन कमा रहा है? ऊपर वाले. आपको नहीं मिलता ना. आपको पीनट मिलता है, आपको क्या मिलेगा?
द टर्नओवर इज बिग ऑफ द कंपनी, बट तेरा पगार कितना है? 30,000, 40,000, 25,000, और क्या है? दिवाली बोनस क्या होगा तेरा? अभी ये कोरोना में तो किसको दिवाली बोनस मिला ही नहीं है। तो एबीसी रूल सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपनी ज्वाइन करने के पहले। इफ यू आर सीरियस अबाउट द बिजनेस, आपको झोलझाल करना है तो अलग बात है, तो मैं बोलूंगा नहीं। क्योंकि बहुत जन क्या बोलते हैं, अरे ये कमा पैसा, ज्वाइन करो, कमाओ और निकल जाओ। अरे निकल मत, तो कितने जन को फंसाने वाला है। अच्छा, मेरे को ये नहीं समझता है, सॉरी, आप डोंट फील बैड, एनीबॉडी, डोंट टेक इट पर्सनल। ये जो लोग है ना, बोलते हैं मैं बहुत शरीफ हूँ, पूरा झोल करते हैं, और घर में भगवान का फोटो पूरा झोल करते, उधर बोलते भगवान भगवान भगवान। अरे ये तो पूरा स्कैम किया तुम लोग ने, इतना हेरा फेरी, झोल, चीटिंग। आजकल मैं सुना हॉस्पिटल में किसका लिवर निकालते क्या, अभी लेट्स नॉट गेट देयर, बट आई एम जस्ट सेइंग। तो अगर आपके पास वो भगवान का फोटो घर पे है लेकिन पूरा झोल किया बाहर, तो फायदा क्या? तो मेरा एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था जब मैं बैंगलोर में था, एंड आई केम बैक विद अ रिक्शा व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम द नाइट। तो मैं रिक्शा में आ रहा था, तो बैंगलोर मेरा घर नहीं है, तो मैं आ रहा था, तो वो जो रिक्शा वाला है ना, उसने मेरे को लोकल लैंग्वेज में बात की, क्या वहाँ वहाँ क्या यहाँ। तो मैं बोला नो नो नो, हिंदी हिंदी। तो उसने क्या सोचा, हिंदी मतलब ये बकरा है, ही इज नॉट लोकल, तो मालूम नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने उसको एक ही चीज बोला, 500 क्यों? जाने के टाइम आई पेड 100 रुपीज, तो 500 क्यों मांगा? तो मेरे को बोलते ना 500, और चिल्लाने चालू किया। बोला चिल्लाते क्यों, आराम से बात करना। आई टोल्ड हिम ओके, आई गिव 500, वन कंडीशन, एक कंडीशन है, मैं आपको 500 देता हूँ, मैं अभी 500 देने को तैयार हूँ, लेकिन वही कंडीशन पे कि आप ये जो रिक्शा में इतने भगवान के फोटो लगे ना, वो निकाल दो, वो सब भगवान के फोटो निकालो, और मैं आपको 500 दूंगा। क्योंकि भगवान तो देख रहे हैं आप इतना जोर कर रहे हैं सामने, चीटिंग। तो मेरे को बोलता है हुआ यू, अच्छा कि मैं 150, मतलब 150 दिया, जान छोड़ा, भगा, माफ करो, निकल गए। तो दिस इज व्हाट। तो आई होप आई एम आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। या ठीक है, चलो। तो लास्ट में बहुत सारे लोगों का एक सवाल था, जैसे हमारे जो अनिरुद्ध जी, वो भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया है उन्होंने, लाइव सेशन को, तो उनको भी ओह बहुत सारे थैंक लोगों यू। ने एक सवाल पूछा था कि व्हाट इज द फ्रीडम ग्रुप। तो मैं एक क्विकली ओवरव्यू दे देता हूँ सब लोगों को कि फ्रीडम ग्रुप क्या है, कि जिनको पता नहीं है। तो फ्रीडम ग्रुप इज एन कम्युनिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स, is especially for an young entrepreneurs. Okay, so here we provide you an exclusive training system is a free of cost. So here we can develop your skills like communications, personality development, your leadership skills, and also we teach you guys how to use social media for your business. So not for your time pass, you just invest your time to build up your business. जैसे हमारे फ्रीडम ग्रुप में अभी बहुत सारे यंगस्टर्स ऑल ओवर इंडिया, जब मैंने स्टार्ट सॉरी, आई किया था। गॉट ओनली हाँ, हाफ अ मिनट, ओके आधा। ओके ओके। I think we'll have to cut it here. Guys, thanks and जी जी, thanks. Sanket. Fantastic, guys. थैंक यू आप आए, थैंक यू सो मच। Guys, not the limit. Just break the things up. And thanks a lot for coming. Thanks, Sanket. Sorry, I think just we have half a minute left, or maybe some time is left. ओके ओके, चलेगा चलेगा चलेगा, So we have कोई to बात cut. नहीं। अगर Get in से touch with अगर आपके साथ, get in touch with Freedom Group, and we'll rock the show. जी Thanks, हाँ, everybody. और आपको एक बात बताता हूँ लास्ट में, कि आपको अगर फ्रीडम ग्रुप के बारे में और डीप में जानकारी चाहिए, तो मेरे और अनिरुद्ध जी के बायो में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में आपको एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए, और जो लोग उस फॉर्म को आने वाले 2 दिन में, यानी कि मंडे और ट्यूसडे में उसे फिलअप करेंगे, उनसे पर्सनली हम खुद इंटरेक्ट करेंगे और बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे। एंड आपको एक और चांस मिल सकता है, साइमन सर से भी हम आपकी बात करवा सकते हैं, पर उसके लिए आपको मंडे और ट्यूसडे इन दोनों दिनों में ही आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है। ट्यूसडे 12 रात को 12 बजे के बाद जो भी उस फॉर्म को फिलअप करेगा, उनसे हमारी टीम से कॉल आएगी, हम खुद उसको कॉल नहीं करेंगे। सो अगर आपको फ्रीडम ग्रुप के बारे में जानना है, सो बी एक्साइटेड। थिंकर नहीं बनना है, सोचना नहीं है, डूअर बनना है। एक्शन लो, एक्शन लोगे तभी कुछ कर पाओगे। मुझे भी लगा था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, पर आज मेरा बिजनेस पूरे इंडिया में एक्सपांड हो रहा है, और इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी। और ये सब साइमन सर की वजह से हो रहा है। सो आई से थैंक यू फॉर यू, And थैंक यू सो मच। you're just 18 years या old. What 18 ईयर, all you can do. या ये तो सिर्फ 18 साल है, अभी तो बहुत आगे जाना है और सबको Thank आगे लेके जाना है। Yes, जी thank जी, you.
सबको आगे लेके जाएंगे, पर आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। बायो में जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए, 2 दिन के अंदर जो फॉर्म फिलअप करेगा उनको खुद मैं पर्सनली कॉल करूंगा। साइमन सर से आपकी बात हो सकती, पर 2 दिन में, है ना। सो जो सोचेंगे बाद में देखेंगे, भाई बाद में देखेंगे तो आप बाद में सिर्फ हमारे रिजल्ट्स देखोगे। इंस्टाग्राम पे तो कनेक्टेड रहेंगे ही, हम वहां पे हमारे रिजल्ट्स डालेंगे ही। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर, आप आए Thank यहाँ you. पे, Thank आपका you. बहुत I am वैल्यूबल really टाइम आप। blessed to have a youngster like you in my team. Thank you, sir. जी नहीं सर, थैंक यू थैंक यू। सो Thank आई जस्ट कट दिस लाइव इवेंट, ओके। thank you. सो आई जस्ट इनवाइट टू अनिरुद्ध, आई थिंक अगर वो कंफर्टेबल हो गए तो ज्वाइन करेंगे। Yeah, but time है शिव? No, no, there's no time. There's no time. ठीक है, It देखते हैं is अब कट। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा, चलो डोंट वरी। बाद में अगर आपको पॉसिबल हुआ तो हम। on Zoom. I'll talk to him. Yeah, not to worry. ओके ओके ओके, चलो चलो चलो, थैंक Thank यू you. सो मच सर, थैंक यू Or थैंक we'll do another live session on Instagram. यू। अभी मेरे को भी जरूर 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 करेंगे, जरूर जरूर करेंगे। Thank और आपको you. टाइम मिलना Thanks चाहिए। Anudada. Thanks a lot. टाइम तो नहीं मिलता आपसे। Not at जिस all. Thank सेशन की। चलो चलो चलो, थैंक यू। आई जस्ट कट दिस सेशन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। और लास्ट में कहता हूँ, कट कर रहा हूँ मैं अभी इस सेशन को। जिनको भी जानकारी चाहिए, बायो में जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए, आपको पर्सनली कॉल आएगी। फिर 2 दिन है, दे रहा हूँ मैं, मंडे और ट्यूसडे फ्रीडम ग्रुप पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं साइमन सर के साथ। ट्रेनिंग मिलने वाली है सोशल मीडिया को किस तरह से बिजनेस के लिए यूज करना है। टाइम पास बहुत हो चुका है, अभी टाइम पास करेंगे तो आगे भी टाइम पास ही करते रहोगे। एक्शन लो, थिंकर नहीं बनना है, डूअर बनो। थैंक यू सो मच साइमन सर, थैंक यू सो मच। So go to link in my bio. We'll see you again. Thank you, sir. Thank you. I cut it. Okay.